बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस की वीडियो पार्ट नंबर 99 बनने वाला है। अब हम 99 नंबर पार्ट में हम वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी सॉल्व करूंगा जो कि आपके माइंड में आ रही होती है। सबसे पहला पॉइंट, क्या रिक्वायरमेंट है सीएसएस की, ठीक है, और एज कितनी रिक्वायर्ड चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले जिम्मे रखना, सीएसएस जितने बच्चे करना चाहते हैं वो पहले एमपीटी के लिए अप्लाई करते हैं, एमसीक्यू प्रीमियर टेस्ट, जिसका टेस्ट कंडक्ट होने वाला है 2 या 5 नवंबर को। डेट शायद मेरी आगे पीछे हो रही है, राइट, मैं देख लेता हूँ डेट। और एमपीटी का टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। एमपीटी का टेस्ट जो पास करेंगे वही सीएसएस के लिए फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप लोग अप्लाई करेंगे। एमपीटी की लास्ट डेट गुजर चुकी है अप्लाई की, जो कि अगस्त में थी, अब सितंबर गुजर चुके हैं, अक्टूबर गुजर चुका है, और नवंबर में एमपीटी का टेस्ट कंडक्ट होगा। देन उसके बाद नवंबर में टेस्ट कंडक्ट होगा, दिसंबर जनवरी में सीएसएस के फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, और फेब के लास्ट में या मिड में आपके सीएसएस का एग्जाम होगा, मार्च में रिजल्ट आएगा। देन आफ्टर आगे प्रोसीजर चलता रहेगा आपका इंटरव्यू वगैरह का। मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी चाहिए, आप बीएससी हैं, आप बीएस किया हुआ है, बीए किया हुआ है, जो भी आपकी डिग्री है, सिंपल 14 पास आपकी डिग्री चाहिए, किस मर्जी आप यूनिवर्सिटी से आपने की हुई है, थकी हुई यूनिवर्सिटी से चाहे की हुई है, कोई मसला नहीं है। 50% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। इससे बिलो देन अगर मार्क्स होता है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एचईसी भी अब 45% से बिलो देन जो है आपको ग्रेजुएशन की डिग्री करने की इजाजत नहीं देती। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन क्या है और एज लिमिट्स क्या है उसके बारे में हम साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जे में के 6 सब्जेक्ट जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, 6 जो 600 नंबर का राइट, उसके बाद 6 सब्जेक्ट आपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट 7 ग्रुप यानी 45 सब्जेक्ट में से आपने चूज करने हैं, वो 600 600 हो गए 1200। 1200 में से अगर आप एएसपी बनना चाहते हैं, एएसपी बनना चाहते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है पुलिस में इंचार्ज जाना चाहते हैं, आईजी पंजाब पुलिस तक पहुंचना चाहते हैं, तो मिनिमम मेरे ख्याल से 850 से 900 नंबर आपके अगर हों तो फिर आपके लिए एएसपी बनना क्या हो जाएगा, आसान हो सकता है। अदरवाइज बिलो देन इससे तो कुछ नहीं होगा। 1200 में से आप पासिंग मार्क्स आप ले लेते हैं, आप आ जाते हैं, लेकिन मेरिट पे नहीं आते तो उसका कोई फायदा नहीं है। 1200 नंबर का पेपर आपका हो गया, 300 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से 150 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू और 150 नंबर का जो है आपका वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आपके पर्सनैलिटी के मतलब क्वेश्चन हैं, तो 300 नंबर के वो हो गए। तो 300 में से आपको जो है ना 150 वाला पास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1200 हैं, उसमें से आपके 600 नंबर से ऊपर होने चाहिए, राइट, आप आगे अवेल कर सकें। देन उसके बाद 1500 में से आपका एग्रीगेट बन के आएगा, उसके बाद आपकी लिस्ट लगेगी और फाइनल होगा कि कौन सी चीज़ को पास करता है। देन आपको बताना पड़ेगा कि ये अब मेक में जहाँ पर आप आना चाहते हैं टॉप 10 के नाम, तो वो देखेंगे जहाँ जहाँ आपका एग्रीगेट फिक्स होता है वहाँ आपको रेफर कर देंगे आपकी आपसे पूछने के बाद। अच्छा, कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है 200 मार्क्स के जो आते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर, सॉरी इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है 200 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर। उसमें से एक चूज आप कर लें तो बेहतर है आपका। पार्ट 2 में अगर देखा जाए, ग्रुप 2 में देखा जाए तो उसमें सिर्फ 2 बुक्स आती हैं 200 मार्क्स की, देन उसके बाद बाकी सारी 100 मार्क्स की सिस्टम चलता रहता है। अब मैं कुछ बताने लगा हूँ, जरा देखिएगा। क्वेश्चन पेपर इन उर्दू आर अदर पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक शुड बी आंसर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस। जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था कि 6 लैंग्वेजेस जो उनसी है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, पर्शियन है, अरेबिक है, ठीक है। ये जो ज़ुबानें हैं इनके जो पेपर आपके होंगे वो आपकी ज़ुबान में ही होंगे, ये इंग्लिश में पेपर आपसे नहीं लिए जाएंगे। However, questions relating with the translation from the respective language into English or vice versa may be answered as direct in the question paper. Again, note number 2, there will be 2 papers of the 100 marks, each of the subject which carry 200 marks. In other subject of the 100 marks, there will be one paper. Each paper will be of 3 hours duration. बड़ा important point है, ज़हन में रखिएगा। कह रहे हैं there will be 2 papers of the 100 marks, अगर 2 पेपर 100 नंबर के होते हैं, each of the subject which carry 200 marks, यानी कि 200 नंबर के होता है। तो इन अदर सब्जेक्ट ऑफ दी 100 मार्क्स, वो तो आपके पता है वही 3 घंटे आपको दिए मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। अगर रेशियो ऑफ द एमसीक्यूज इज कंपल्सरी इन कंपल्सरी पेपर ऑफ द सीईए 2016 के मुताबिक 20 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, टोटल 100 मार्क्स होंगे। इन ईच पेपर एक्सेप्ट इन द पेपर ऑफ द एसे, यानी इंग्लिश का जो एसे है, जो मैंने भी पहले बात की थी, इंग्लिश का जो एसे है आपका पार्ट 1 वाला, जो कि आपका 100 नंबर का एसे आएगा, 8 एसे में से आपको एक करना पड़ेगा, उसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे, बाकी सब में एमसीक्यूज होंगे। और मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, उसमें भी एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फ्रॉम ईच ऑप्शन पेपर एक्सेप्ट प्योर मैथमेटिक्स, वही बात हमने लिखी जो मैंने बताई थी आपको। अब जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर कर लें हम। देखें, जो
पेपर है 3 घंटे मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी जो से ऐसे हमारा 100 मार्क्स का कंपल्सरी, उसमें एमसीक्यूज 20 मार्क्स के नहीं आएंगे, लेकिन उसके अलावा जितने सब्जेक्ट हैं उन सब में 20 मार्क्स के क्या आएंगे एमसीक्यूज, और 80 मार्क्स का आपके होगा सब्जेक्टिव। तो 20 में से 15 मार्क्स भी अगर आप ले लेते हैं तो आपका अच्छा मेरिट बन जाता है। और मैंने आपको ये बात बोली थी, वही बात यहाँ पर नोटिस में लिखी हुई है कि प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन दो सब्जेक्ट्स में जो से आपका एमसीक्यूज नहीं होंगे, बाकी सब्जेक्टिव आपका सारे का सारा 100 मार्क्स का होगा। नोट नंबर 4 पे आते हैं। द क्वेश्चन पेपर इन इस्लामिक स्टडीज, यानी इस्लामियत के बारे में, आर कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ द मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स इज बी आंसर टू द इंग्लिश और उर्दू ओनली, यानी इंग्लिश उर्दू दोनों में आप आंसर दे सकते हैं। आप इस्लामियत का पेपर जो है वो उर्दू में कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, इस्लामियत का पेपर आप उर्दू में कर सकते हैं। मैं एक पॉइंट और जरा क्लियर कर दूं यहाँ पर कुछ चीजें, 1 मिनट लाइन पे रहें। ठीक हो गया। जो इस्लामियत का पहले मैंने कहा जो लैंग्वेजेस का पेपर है वो लैंग्वेज में आएगा, और जो आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स पेयर मैथ में उसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यू नहीं होंगे, ठीक है, बाकी सब जगह होंगे। और उसके अलावा ऐसे में भी नहीं होंगे। और उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो इस्लामिक स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज, अच्छा मैंने इस्लामिक स्टडी और इस्लामिक एजुकेशन में फ़र्क है। इस्लामिक स्टडीज़ कहते हैं इस्लामिक लाजमी को, और इस्लामिक एजुकेशन के कहते हैं इस्लामिक इख्तियारी को। तो ये इसमें ज़रा कंफ्यूज ना होइएगा। इस्लामिक स्टडीज़ जो सी आपकी है वो, या एथिक्स यानी नॉन मुस्लिम की जो अखलाकियात बुक होती है, ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, जो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा बेनिफिट है। इसमें एमसीक्यूज होंगे। आंसर इन द इंग्लिश अनलेस अदरवाइज इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी। नोट नंबर 5 पे चलते हैं। नॉन मुस्लिम कैंडिडेट में इधर इस्लामिक स्टडीज आदि कंप्यूटर स्टडी आदि मेजर रिलीजन एज मे सूट, वो वही बात है, यानी नॉन मुस्लिम भी इस्लाम में अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन वो अगर वो एथिक्स रखना चाहते हैं तो ऐसे भी वो रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो आगे प्रेसी राइटिंग जोन सी राइट, वो 20 भाई खाना खुना खा के आ जाए करो ये वीडियो सुनने के लिए। ये सीएसएस की वीडियोस हैं, तो अगर आप भूख लग जाती है जाके खाना खा के आ जाओ करो, फिर सुन लिया करो, क्योंकि ये सीएसएस से वही बच्चे करेंगे जिसे कहते हैं किताबी कीड़ा होना, यानी कि पागलपन होना, वही। अदरवाइज तो आप इस वीडियो को कभी भी नहीं देखेंगे, राइट, क्योंकि इतनी इस लेवल की स्टडी का बर्डन आपके दिमाग पे डर रहा है, तो आपको वैसे ही नींद आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग जो है, एक बच्चे ने मुझे कल परसों कमेंट किया, उसने कहा सर आपकी सीएसएस की वीडियो पे सिर्फ 600 व्यूज़ थे, तो इतने कम व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा बेटा आपने वीडियो सुनी है? कह रहा नहीं। मैं कहा 600 व्यूज़ का मतलब है 600 लोगों ने सुनी है, और 600 लोग वो हैं जो 12 किताबें याद करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 किताबें याद करना आसान नहीं है। तो ये सीएसएस से वही बच्चे इस वीडियो पे क्लिक करेंगे जिन्होंने ये करना है। अदरवाइज आप बंगाली फिल्म देख सकते हैं, शाहरुख खान की फिल्म देख सकते हैं, इस पे क्लिक आप नहीं करेंगे। भला इस पे क्लिक क्यों करेंगे आप? आपको तो 1 मिनट बाद नींद आ जानी। आपके नहीं, ये सर तो पिछले 15 मिनट से इंग्लिश में इतना टॉपिक बता दिए याद करने के लिए, कौन याद करेगा इन्हें? मर मर के तो 11वीं 12वीं की है, हैं? समझ आ रही बात है? ऐसे लिखना है यहाँ पर, पता है कितने वर्ड्स का? आपके इंग्लिश में ऐसे आता है सेकंड ईयर में, कितने वर्ड्स का? 150 अल्फाज के। यहाँ लिखे हैं 3,500, 3,500, कितने? 3,500 का। ऐसे 8 ऐसे आएंगे, उनमें से एक करना है, और ऐसे है 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का एक ही ऐसे है। 100 नंबर का एक ही ऐसे लिखना है 3 घंटे में। कितने घंटे में? 3 घंटे में। 3,500, कम से कम 3,500, ज्यादा 4,500, 4,500 अल्फाज कैसे, कितने? हाँ जी भाई, खाला जी का बेटा नहीं भाई, जाके कोई और काम करो इस पंगे में ना। इसमें से वही लोग आए जो कहते हैं मैंने एसपी लगना है, डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व लगना है, यानी कि हाई लेवल सीट पे जाना है, तो वही आए जाए भाई। हाँ, लगना सारे चाहते हैं, ये बात इसने भाई बड़े बच्चे ने बात बेटा बड़ी, लगना सारे। अब मैं किसी से पूछूं एसपी लगना और सर जी लगवा दो, और देखो 12 किताबें एक इंग्लिश में ऐसे लिख बेटा 3,500 अल्फाज को हैं। पता है कितने सफे अंदाजन? 3,500 अल्फाज कितने सफे होंगे? 150 अल्फाज का बिक तो 300 रुपए, कितने का? 300 रुपए, 150, 150, ये 3,500 है, 3,500 है, 3,500। 3,500 लिखो, डिवाइड करना 150,
कहना जरा, डिवाइड 150 कितना आया, 23 मल्टीप्लाई 3, 70 सफों का लिखना है ऐसे, कितने होगा, 70 सफ़े लिखने हैं आपने, फ्रंट बैक दोनों बता रहा हूँ, यानी 140 सफ़े लगा देंगे। हाँ ये एक है, ऐसे 70 पेज होने चाहिए और 3 घंटे में आपने खत्म करना है और 40 वाला पास है 100 में से। हाँ और नंबर भी अपने 70 लेने हैं, 80। बता बेटा बता। हैं? अप्लाई करने की फीस है 250 रुपये, कितनी है, टेस्ट की तैयारी करने की फीस है 6 लाख मार्केट में जो है। गवर्नमेंट की फीस कितनी है, 250, लेकिन इसकी तैयारी करने की फीस कितनी है, 6 लाख, कम से कम बता रहा हूँ मार्केट में 6 लाख, वैसे 8-9 लाख से ऊपर खर्चा चला जाता है, समझ आई मैं, लेकिन लोग करते हैं। वो एक इंडिया का गाना है ना, किस्मत बदलती वेखी में मदन, वो इस पे सूट होता है, लेकिन ये बड़े मेहनत करने के बाद गाना लगता है। तुम लोग पहले गाना लगाते हो, मेहनत नहीं करते। चले प्रेसी रेटिंग पे आते हैं। अब प्रेसी रेटिंग, अ केयरफुल सेलेक्टेड पैसिव विद एन ओरिएंटेशन ऑफ द जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसे प्रॉपर्ली आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद एंड सजेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट टाइटल, उसका एक टाइटल आपने देना है सुइटेबल, उसी पैराग्राफ में देना चाहिए। आउट ऑफ द टोटल ऑफ द 20 मार्क्स अलॉटेड टू दिस क्वेश्चंस, 15 shall go to the practicing the text and 5 to the suggesting the title, ठीक हो गया जी। आगे रीडिंग कंपेरिजन कंप्रीहेंशन, वो आपको पता है पैसेज जो है प्रेसी मैंने कहा 20 मार्क्स की आपकी आ जाएगी, 20 मार्क्स के कंप्रीहेंशन एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसमें 5 सवाल दिए होंगे और आपने 5 सवाल के जो है राइट, अब वो आपने उसमें से आंसर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हेल्प करें, लड़का भेजूं, देख लो बेटा उसकी हेल्प कर दो, वो अकेला उससे उठेगा नहीं, ये देख लेगा, ये देख लेगा, हेल्प कर देता है, रखवा देता है, वो अकेला ही शेर है भाई। बड़ी बात है, अकेले ने उठा लिया ना, वरना इसे रखवाना पड़ता है। उसके बाद है ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर वोकैबुलरी देखी जाए तो 20 मार्क्स की आपकी आनी है राइट, और वो आपकी आनी है करेक्ट यूसेज ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना, आर्टिकल्स को, प्रीपोजिशंस को, कंजक्शंस उसके अंदर आएंगे, ठीक है, पंक्चुएशंस आएंगी, पता है ना पंक्चुएशन, फर्स्ट वर्ड कैपिटल करना, सही करना, और जब फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आपके आ जाएंगे। आगे सेंटेंस करेक्शंस, सेंटेंस करेक्शंस कहते हैं सेंटेंस एक दिए गए होंगे, उनमें करेक्ट सेंटेंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड्स आएगा, उसके बाद पेयर आउट दी वर्ड्स, मैंने बताया था ट्रांसलेशन आपको बताया था कि उर्दू दी गई होगी और उसकी क्या करनी होगी, इंग्लिश करनी होगी। अभी मैं प्रेसिंग एंड कंप्रीहेंशन में आ रहा हूँ, मैंने बताया 20 मार्क्स की प्रेसिंग, 20 मार्क्स की कंप्रीहेंशन, उसके बाद जो है आपका 10 मार्क्स का पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम नहीं आ रहे, ठीक है, 10 मार्क्स को ग्रुपिंग ऑफ दी वर्ड्स हैं, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन 10 मार्क्स के आपके आ जाएंगे, रीडिंग उसके बाद आता है आपका जो है ना वोकैबुलरी ग्रामर एंड वोकैबुलरी चेकिंग जो है 20 मार्क्स की आपकी आ जाएगी, सिंगल सेंटेंस आएंगे, कंजक्शन आएंगे, फिल द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ये सब चीजें प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन के अंदर आएंगे 100 नंबर का। अगर हम बात करें आगे चलें हम थोड़ा सा, तो आगे हम चलते हैं उसमें जनरल साइंस, मेजर जो आपका जनरल साइंस सब्जेक्ट आता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जैसे एबिलिटी के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिक्स उसके अंदर लाजमी है, जो जनरल मैथ है। जनरल साइंस की बात करें तो उसमें क्या क्या प्रोसेस ऑफ द नेचर है, लिखते हैं सारे पॉइंट, आप सोलर के बारे में पढ़ना है, लीनियर एसिड्स के बारे में, रोटेशंस के बारे में, रेवोल्यूशंस के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, उसके अलावा सन के बारे में, लाइट ईयर के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, उसके अलावा एसिड रेन के बारे में, पार्टिसिपेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी के बारे में, और वेदर वेरिएशंस के बारे में। अगर बात की जाए नेचुरल हैजर्ड्स भी इसके अंदर आएंगे, जिसके बारे में अर्थ के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, उसके अलावा ट्रेवलिंग साइक्लोन के बारे में, उसके अलावा जो सा आता है वाइल्ड फायर के बारे में, अर्बन फायर्स के बारे में, डिजास्टर्स रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आगे एनर्जी रिसोर्सेज कौन सी है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, एलईडी एनर्जी कौन सी है, उसके अलावा थर्मल पावर्स कौन सी होती है, सनलाइट से, सन से, सोलर से किस तरीके से जो है लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है, टरबाइन किस तरह, उसके बारे में पढ़ लेना है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी भी आ सकता है, ठीक है,
और रिन्यूएबल उन्हें कहते हैं जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह पानी से बिजली बना के पानी को दोबारा इस्तेमाल की जाती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिस तरह सन से बिजली तो बना सकते हैं, लेकिन सन की उस चीज़ को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके एटॉमिक सिग्नेचर्स के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग आ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको जनरल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिस ऑफ द लाइफ, सेल साइकिल्स, ठीक है, एनिमल्स, सर्वे ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स के बारे में। उसके बाद ये डाइवर्सिटी इन द नेचर। उसके बाद हमारा आता है न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग बीआईओ फ्यूल मेथड्स जो है। इन्वायरमेंटल साइंस भी आपके आएगा, देखो फिजिकल साइंस आएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ जनरल साइंस में। फिजिकल जनरल साइंस में देखो फिजिकल साइंस आएगा, बायोलॉजिकल साइंस आएगा, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस आएगा, फूड साइंस आएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी। यानी 5 पॉइंट हमारे इसमें कवर होंगे। पहला क्या फिजिकल साइंस आएगा, उसके बाद हमारा जो सा है एनवायरमेंटल साइंस आ जाता है, उसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस आ जाता है, ठीक है, 3 आगे हमारे। और हमारा फूड साइंस आ जाता है, और जो 5वां जो है इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन होंगे, फंडामेंटल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, मोबाइल सैटेलाइट्स के बारे में। उसके बाद मीडिया वेबसाइट्स किसी के वर्क करती हैं, प्रोसेसिंग डाटा ट्रांसफर कैसे होता है। तो मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ इसे स्लो स्पीड करके मोबाइल के स्लो भी हो जाती है, लेकिन उसे आप किएगा। मेरे ख्याल से अज़ान होने वाली है। तो फूड कॉजेज ऑफ द फूड डिट्रेशन क्या क्या होती हैं, फूड से क्या क्या बीमारियाँ बढ़ती हैं, डायबिटीज़, ये सब टॉपिक आपको स्टडी करने पड़ेंगे। तो अज़ान के बाद लाइन करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, उसके बाद हमारे फूड साइंस मैंने बताया, क्वालिटी ऑफ द फूड, फूड न्यूट्रिशंस के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बारे में भी। ये सब चीज़ें जनरल साइंस के अंदर। जनरल साइंस, साइंस तो आपको पता है रिसर्च, और जनरल का मतलब है फिजिकल, फूड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, 5 पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आया था हमारा जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें सारे एनालिटिकल क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के मतलब, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है मेट्रिक क्लास से लेकर ऑनवर्ड, बेसिक अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री आते हैं, एवरेज, रेशियोज, रेट्स, परसेंटेज, सिंबल्स, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, इक्वेशंस, रिमाइंडर्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, रैंडम सैंपलिंग, ये सब चीज़ आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड द एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। इसमें इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ रेशनल आएगा, सिस्टमैटिक सीरीज आएगी, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आते हैं इसके अंदर। मेंटल एबिलिटीज आएंगे, न्यूमेरिकल्स कॉमन हो सकते हैं क्वेश्चंस, वर्बल्स, मैकेनिकल्स क्वेश्चन, सोशलिटी वगैरह। उसके बाद अगर हम चले जाएं आगे तो हमारा आया था करंट अफेयर। करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि 10 ईयर्स का आपने पढ़ के जाना है। जिसमें पाकिस्तान डोमेस्टिक एरियाज आएंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में आएगा। पाकिस्तान रिलेशंस, नेबर इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, अमेरिका, रशिया, इनके साथ क्या रिलेशंस है। पाकिस्तान रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जो काफ़ी लाजमी है। उसके बाद गवादर पोर्ट जो हमारी बन रही है, चाइना जो बना रहा है, राइट, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ग्लोबल इश्यूज के बारे में आएंगे, जिसमें ह्यूमन राइट्स आते हैं, पब्लिक पॉपुलेशन के बारे में, टेररिज्म के बारे में, न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन के बारे में, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया के बारे में, ग्लोबलाइजेशन, मिडल ईस्ट क्राइसिस आएगा, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, दैट इज अ वेरी हाईलाइटेड इशूज, राइट। उसके बाद जो सा आएगा पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स मैंने आपको बताया था, पास्ट में हमें चले जाना है, ठीक है। आइडियोलॉजी होती है पाकिस्तान आएगा, डेफिनेशन, एलिजेशन आएगा, हिस्टोरिकल्स आएगा, सब कॉन्टिनेंट आएगा, लैंड एंड पीपल ऑफ द पाकिस्तान आएगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम आएगा। उसके अलावा आपका जो है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ द पाकिस्तान के बारे में, सिविल मिलिट्री, उसके अलावा जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में क्या क्या हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के वॉर्स के बारे में कौन कौन सी है, वो हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको सारी। और कोल्ड वार आती है, दूसरी वार्स आती हैं, राइट। और एवोल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान क्या क्या है, जो टॉपिक बता रहा हूँ इन्हें आप लिख लें ताकि आपकी आसानी से हो सके। उसके बाद अगर हम चले जाते हैं आगे तो हमारा आगे आता है इस्लामिक स्टडी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द इस्लाम, इंपॉर्टेंस ऑफ द दीन इन द ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या क्या है, सहाबा किराम के बारे में पढ़ लेना, हर एक खलीफा वक्त के बारे में, जंग के बारे में, जितनी गजवात हैं उन सब के बारे में पढ़ना, अपने इंडिविजुअल्स एंड डिप्लोरेटिव एजुकेटर के बारे में। उसके अलावा स्टडी ऑफ दी सीरा ऑफ दी की ज़िंदगी के बारे में लाजमी पढ़ना है, इसके मतलब काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, राइट। उसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड एंड कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम इस्लाम में कैसे है, गुड गवर्नेंस किस तरह की की जाती है, हुज़ूर हज़रत फ़ारूक ने किस तरीके से कानून साजी की, और किस तरीके से सब चीज़ों को इक्वलिज्म में लेके आए, राइट। अकाउंटेबिलिटी का हिसाब कैसे था, इस्लामिक कोड ऑफ दी लाइफ, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आगे हम चले जाते हैं जी, आपका सब्जेक्ट चले जाते हैं मुताले पाकिस्तान, वो तो हमारा हो गया। उसके बाद बाकी आपके सारे इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट हैं। इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में आपको मैंने बता चुका हूँ कि
इलेक्टिव सब्जेक्ट में अच्छा वो पहली बात ये बता दूं कि जैसे वो रखते हैं एथिक्स, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। क्रिश्चियंस के बारे में हमें सोचना है ना, हिंदुइज्म के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या है, हिंदुइज्म का बिलीफ किस चीज़ों पे होता है, उसके अलावा भरम, विशु एंड शिवा एंड ट्रम्योटू, इन सब गॉड्स के बारे में हिस्ट्री आपने पढ़ के जानी है भाई। और उसके बाद हिंदुइज्म इन दी मॉडर्न वर्ल्ड में क्या सिस्टम है, उसके अलावा बुद्धिज्म क्या होता है, जुडिज्म क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में आपने पढ़ के जाना है, बाइबल के बारे में, इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में, न्यू टेस्टमेंट्स के बारे में, राइट, क्या क्या इम्प्लीमेंट्स हैं, क्रिश्चियन सेक्ट्स क्या करते हैं, इनकी ईदें कितनी होती हैं, कब कब ईद बनाई जाती है, उसमें क्या फेस्टिवल्स होते हैं, इनके क्या क्या टिप्स हैं, ये और इस्लाम का तो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आए थे जो कि अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ऑलरेडी आपको बोल चुका था कि पहला जो अकाउंटिंग हमारा आ रहा था, राइट, वो आ, हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा रिव्यू करते हैं, ज़रा एक मिनट सांस ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बाकी सब्जेक्ट के मतलब मैं काफ़ी हद तक बता चुका हूँ आपको, चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत मेन और इंटेंशन रिलेशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। मैं इवन के वीडियोज़ में क्वेश्चन भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है? और इंटरेक्शन रिलेशंस की डेफिनेशंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ये उसके अलावा जितने भी हमारे एनालिटिकल टॉपिक्स हैं, जैसे जर्नलिज्म में अगर हम बात करें, तो हमारे पे इलेक्टिव टॉपिक्स हैं। जर्नलिज्म की अगर बात करें तो फंक्शन ऑफ द मॉडल, एवोल्यूशन ऑफ द मॉडल्स के बारे में, प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, बेसिक मॉडल्स कौन-कौन से होंगे, ये सब चीज़ें आपने पढ़ के जानी है। अब हमारा लास्ट पार्ट आएगा हमारा, राइट, जो 100 पार्ट होगा सीएसएस पे, और वो हमारा जो है ना बड़ा क्लोजिंग पार्ट होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ला की अगर मर्चेंट ला की बात की जाए तो लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872, 1930 में सीएस के कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप, 1932 ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, 1946, वो सब चीज़ आपने पढ़ के जानी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881 के एक्ट के मुताबिक क्या क्या है, कंपटीशन क्या क्या है। उसके अलावा अगर हम बात की जाए तो और आपसे अगर डिस्कस करूँ मैं, तो वैसे तो मैं थॉरली अब सारे काम कर चुका हूँ, अब आप लोग का काम है होमवर्क करना, स्टडी करना, और अब आगे आप लोग मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। आपने अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद मेरे से सवालात पूछेंगे, मैं उनके जवाब दूँगा, उसके मुताबिक तैयारी कराऊँगा, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसके बारे में समझाऊँगा, और वो फर्दर आगे पार्ट चलना शुरू हो जाएँगे। देखिए ये 100 पार्ट्स पे आपका काफ़ी हद तक काम मुकम्मल, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में या बजटिंग के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, मैं सब चीज़ें ऑलरेडी सारी करा चुका हूँ, तो अब कुछ ज़्यादा रहता नहीं है मेरे ख्याल से। सॉरी माइक थोड़ा बंद हो गया था। तो सीएसएस की आफ्टर ऑल मैं सारी वीडियोस बना चुका हूँ, राइट, 91 वीडियोस, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट पार्ट को डिस्कस किया, हर सब्जेक्ट के अलग-अलग। अगर आपने एचसीएस किया हुआ था, बीएससी की हुई थी, या आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग के हैं या ह्यूमैनिटी के हैं या स्टैट्स के हैं, तो आप कौन-कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रखेंगे, उन सब के बारे में मैंने बताया। और एक लंबी जर्नी जो कि 1.5 साल की मेहनत के बाद आज जाके 99 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, और एक 100 वीडियो जो लास्ट वीडियो है, जो काफ़ी इंतज़ार है आपको जिस वीडियो का, जो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप लोग सवालात पूछेंगे, मैं उनके जवाब दूँगा। आप जो इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उनके मुताबिक मैं स्टडी करवाऊँगा, आपको एक-एक सब्जेक्ट समझाऊँगा, जो-जो आप समझना चाहेंगे, मुलाकातें होंगी, सेशंस होगी। शहरों में जाएँगे, स्कूलों में जाएँगे, यूनिवर्सिटी में जाएँगे, सब चीज़ें चलेंगी। तो आफ्टर ऑल दुआ में याद रखिएगा और लास्ट पार्ट का इंतज़ार लाज़मी कीजिएगा, और मेहनत कीजिएगा, अल्लाह कामयाबी देगा। देखते हैं, चलो हम अकेडमी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।